हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। आज हम एक नया टॉपिक मैपिंग ज्योग्राफी की क्लास को कवर करेंगे। इसमें हमेशा हम सुनते हैं कि इंडिया और चाइना के साथ डिस्प्यूट होता रहता है। उसी के कॉन्टेक्स्ट में जो कई डिस्प्यूट में से एक डिस्प्यूट है, कई मामले में से एक जो मामला है विवाद का, वो वाटर को लेकर के इंडिया और जो है कि चाइना के साथ है। हालांकि पाकिस्तान के साथ भी है वाटर डिस्प्यूट और बांग्लादेश के साथ भी है। ठीक है। इनफैक्ट चाइना क्योंकि नेपाल के साथ भी है, चाइना के साथ जो है डिस्प्यूट वो अलग तरीके से है। डिस्प्यूट हम नहीं जाएंगे, लेकिन जिस डिस्प्यूट को लेकर के हैं हम उसको डिस्कस करेंगे, वाटर डिस्प्यूट का। इसमें हम ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम कवर करेंगे पूरे के पूरे 360 डिग्री मैपिंग के थ्रू। नेट कॉन्टेक्स्ट दिखा कि मैपिंग की क्लास में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर। हमारा जो टॉपिक है रिवर ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ए ट्रिब्यूटरी एंड अ बेसिन एरिया। इसके बाद ये भी डिस्कस करेंगे कौन कौन से कंट्री से ये इसका जो कि बेसिन एरिया या फिर वाटर फ्लो जाता है। तो जनरली बात किया जाए ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र एक इंडियन नेम के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये जो तीन कंट्री में फ्लो करती है, चाइना, इंडिया और बांग्लादेश, इनको डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाता है। इंडिया में भी दो नामों से जानी जाती है, हमेशा कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ये भी डिस्कस करेंगे सोर्स ऑफ द ओरिजिन ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। इसी के साथ ये भी डिस्कस करेंगे इंडिया में किस किस नाम से जानी जाती है, चाइना में किस नाम से जानी जाती है, बांग्लादेश में किस नाम से पुकारते हैं उसको, और जब बे ऑफ बंगाल या जिस वाटर बॉडी में ये वाटर डिस्चार्ज करती है वहाँ के किस नाम से जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि इंडिया का चाइना के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है। अगर हम ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया का लें, हालांकि यूपीसी ने सवाल भी पूछा हुआ है ब्रह्मपुत्र रिवर को लेकर के। अगर ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया के लिए अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, सॉरी मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, ठीक है, नागालैंड, मेघालय, ये सारी जो, तो ये नॉर्थ ईस्ट है। लेकिन जो ये स्टेट को कवर करती है मित्रों, ये जो कि अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश और जो है कि असम स्टेट को कवर करती है। राज्य दो हैं, कंट्री की बात किया जाए तो तीन कंट्री में कवर करती है। चाइना का तिब्बत बेल्ट जो पड़ता है, उसके बाद इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, और बांग्लादेश के बीच है। और बांग्लादेश में ये काफ़ी अच्छा फर्टाइल लैंड जनरेट करती है, इरोड करके जो भी सेडिमेंट से जाता है वहाँ पे प्रोवाइड करता है, और कहा जाए तो ये सुंदरबन का पार्ट बन करके भरता है। और सुंदरबन आपका बे ऑफ बंगाल में से लगता है, और ब्रह्मपुत्र जो अपनी वाटर को बे ऑफ बंगाल में ही डिस्चार्ज करती है। यहाँ पे जो पिक्चर दिया गया है, जनरली इसमें ब्रह्मपुत्र रिवर और गंगा दोनों का दिया गया है। इंडिया का जो रिवर सिस्टम है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और एक डिफरेंट टाइप की है। ठीक है। और हम एक एक करके डिस्कस करेंगे गंगा रिवर बेसिन के, इंडस, और जैसे आज हम ब्रह्मपुत्र के डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे जब ब्रह्मपुत्र की बात आती है मित्रों, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले इसका एरिया जो कवर करता है, यहाँ मैं मार्क करते चल रहा हूँ ब्लैक कलर से। ब्लैक नहीं, ब्लैक तो नहीं है, दूसरा कोई कलर है, लेकिन हम रेड कलर लेंगे मित्रों। ठीक है। हालांकि एक रेड पहले से ही दिया गया है, लेकिन रेड भी नहीं काम करेगा। येलो लेकर के देख लेते हैं हम कि क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है। ये आप येलो लाइन से देख रहे हैं, ये पूरा इंडिया जो क्या बोलते हैं कि चाइना का पार्ट है, अब यहाँ तक आता है। ठीक है। इसके बाद जब ये अपने रूट को चेंज करती है तो ये यहाँ पे इंडिया में एंटर करती है। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद अगर देखा जाए इंडिया में ही चेंज करती है, लेकिन एक चीज़ देखना, ये अलग नाम से जानी जाती है ना, तो ये यहाँ पे यहाँ तक आ जाती है, जो कि बांग्लादेश के पास में है। बांग्लादेश में जब एंटर करती है तो हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, जिससे हमें आसानी हो जाए जो कि मार्क करने की। ये ब्रह्मपुत्र अब बांग्लादेश से होते हुए लास्ट में चली आती है आपका बे ऑफ बंगाल, या फिर गंगा से मिल करके गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा फॉर्मेशन किया जाता है या निर्माण किया जाता है। गेट क्लियर। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके, तो इसको जिस जिस नाम से जिस एरिया में जानते हैं उसके बारे में हम डिस्कस। अगर चाइना की बात करें मित्रों, तो ये जनरली जो है कि चांगपो,
ठीक है। टी भी होता है लेकिन टी साइलेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक सेकेंड मैं लिख देता हूँ जिससे हमें क्लियरिटी हो जाए कि नहीं क्या बोलते हैं। टी होता है बट टी साइलेंट हो रहा। चांग चांगपो। ठीक है, टी साइलेंट कर दिया जाता है और शांगपो के नाम से प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, बट टी यूज होता है तो शांगपो। इतना क्लियर। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली एरिया पूरा येलो कलर से ही मैं मार्क करो और येलो कलर से ही मैं यहाँ पे लिखूंगा चांगपो, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चांग। ठीक है, लेकिन जब ये इंडिया में एंटर करती है, इसको दिहांग, किस नाम से, दिहांग नाम से जानते हैं। किस नाम से, दिहांग नाम से जानते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में हम ए पी से मार्क कर रहे हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, इंडिया, इंडिया। इधर क्लियर, हम इंडिया या जो अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन जब ये इसकी एंट्री हमारे असम में होती है मित्रों, लेकिन जब असम में होती है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लाइन मार्क की गई है, इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। लेकिन जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है मित्रों, तो इसको जो है कि यमुना, सॉरी यमुना जे से, ठीक है, यहाँ पे ये इससे पहले, ठीक है, ये यहाँ पे इसको यमुना के नाम से, यमुना के नाम से जानते हैं। लेकिन जैसे ही ये रिवर गंगा से मिलती है, ठीक है, जैसे ही रिवर गंगा यहाँ से आती है और यहाँ पे मिल जाती है, तो गंगा जब बांग्लादेश में एंटर करती पद्मा बन जाती है। जैसे ब्रह्मपुत्रा क्या बोलते हैं, यमुना बन जाती है, वैसे जो कि गंगा पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से, पद्मा, पद्मा, पद्मा रिवर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पद्मा के नाम से जानी जाती है। लेकिन जब ये एंटर और आगे बढ़ती है बांग्लादेश में, ठीक है मित्रों, यहाँ से इसकी एक राइट ट्रिब्यूटरी आकर के मिल जाती है जिसको कहते हैं मेघना, मेघना रिवर। और तभी से ये मेघना रिवर के नाम से गंगा या फिर पद्मा रिवर जो है कि मेघना के नाम से, जो कि बे ऑफ बंगाल में अपने सबमर्ज हो जाती है। दूसरी चीज ये भी एक इसका है कि हमेशा क्वेश्चन पूछा भी गया है यूपीएससी के द्वारा, जो यहाँ पे ये तुरंत यू टर्न ले लेती है। यहाँ पे अगर आप इस तरह से यहाँ पे खड़ा होकर के देखेंगे ना, तो ये आपका यू आकार की बनाती है। ठीक है, एक बार यूपीएससी ने सवाल भी पूछा था कौन सी रिवर है, अगर आप एरोप्लेन से देखें तो यू शेप में आपको दिखाई देती है लगभग, तो वो आपकी ब्रह्मपुत्रा है। जब ये यू टर्न लेती तो सेंक्लाइन, ठीक है, सेंक्लाइन एक मोमेंट होता है और उस रीजन की वजह से ये जो कि यू टर्न ले लेती है। लेकिन यहीं से और भी रिवर जो है कि फ्लो करती हैं, लेकिन वो साउथ ईस्ट एशिया में फ्लो करती हैं। इज इट क्लियर। के बाद अगर मैं और आगे चलूं आप लोगों के मित्रों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब इंडिया में ये एंटर करती है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये इंडिया में इस तरह से आती है, हिसाब से दिहांग के नाम से इंडिया में एंटर करती है। और पूरा का पूरा, अब यहाँ पे अगर मैं इसको इरेज करूँगा एक बार, आप देखेंगे तो असम, असम है, और उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है और ये असम, देख सकते हैं ये आपका पूरा यहाँ तक, यहाँ से लेके आपका ब्रह्मपुत्रा असम में। इसके बाद ये जो होती है ये यहाँ से आती है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, इसको दिबांग, दिहांग नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगर मैं आगे चलूँ आपसे और अगर मैं डिस्कस करूँ आप लोगों से मित्रों, एक सेकेंड आगे देखते हैं। इसका जो बेसिन एरिया है अगर आप देखने की कोशिश करें,
तो लगभग भूटान और नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, तिब्बत का कुछ पार्ट जहाँ से निकलती है ये पूरा का पूरा आपका देख सकते हैं बेसिन एरिया ब्रह्मपुत्रा रिवर का है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि मीनिंग ऑफ द बेसिन एरिया, ठीक है, क्या आना चाहिए, बेसिन, बेसिन एरिया क्या होती है, ठीक है। मैं बेसिन एरिया के बारे में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जनरली बेसिन एरिया वो होती है, जैसे मान लिए कि यही रिवर ब्रह्मपुत्र ऐसे आती है, फिर ये यूं जो है कि बांग्लादेश में फ्लो करती है, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी भी होती हैं, जैसे लोहित रिवर है, ठीक है, ता रिवर है, मानस रिवर है, ठीक है, यांग रिवर है, फिर यहाँ से ये जो कि आपकी आ जाती है गंगा रिवर, हालांकि गंगा बड़ी रिवर है। तो ये जो एरिया पड़ जाता है ट्रिब्यूटरी प्लस मेजर रिवर या सब ट्रिब्यूटरी ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ अ मेजर रिवर का, उसके कॉन्टेक्स्ट में जो एरिया कवर किया जाता है उसी को मिला करके एरिया का, जैसे मान लीजिए ये मेन रिवर है, इसकी कोई ट्रिब्यूटरी है, ये इसकी ये ट्रिब्यूटरी है इसकी, फिर एक एक सेकंड में थोड़ा सा ना और इरेज कर लेता हूँ तो आसानी होगी हमें और अच्छे से डिस्कशन करने में, ठीक है। एक सेकंड में यहाँ पे डिस्क कर लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये ब्लू कलर से मेजर रिवर है, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी रिवर हम बता देख लेते हैं, दूसरी रिवर मान लीजिए ये इस हिसाब से आ रही हैं, हिसाब से आ रही हैं, या इस हिसाब से आ रही है, इस हिसाब से रिवर आ रही है, ठीक है। रिवर आई, इस सब ट्रिब्यूटरी हो गई, लेकिन हम दूसरा एक कलर ले रहे हैं, फिर इनकी एक ट्रिब्यूटरी हो गई, तो इसकी थिकनेस हम पतला करेंगे तो पता चल सके लेंथ कितनी है, इसकी ट्रिब्यूटरी है, इसकी ट्रिब्यूटरी, इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ये इस तरह से ट्रिब्यूटरी क्या है इसकी एरिया। इसके बाद मान लीजिए इसकी भी ट्रिब्यूटरी निकल आई, इसकी भी ट्रिब्यूटरी निकल आई, ट्रिब्यूटरी, ये सारे इवेंचुअली या अल्टीमेट जो है कि जा करके वाटर इसका भी इनका भी ये मेजर रिवर में ही तो फ्लो करके निकल रहा है ना। तो ये जो जितने एरिया है ट्रिब्यूटरी सब इसका पार्ट मेजर रीजन का, उसी को बेसिन एरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट अपने आर्टिकल पे चलूँ, कुछ यहाँ पे मेजर रिवर हैं जो ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं। यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा रिवर को या फिर लोहित शांग रिवर को इस हिसाब से हम थोड़ा सा मार्क करेंगे गोल्ड कलर से मित्रों। यहाँ पे आए, यहाँ पे अपना ड्रॉ किए, यहाँ पे आए, फिर ये ड्रॉ कर दिए, ठीक है। ये मेजर रिवर ब्रह्मपुत्रा हो गई मित्रों। फिर इसके बाद छोटी रिवर इसकी देखिए, यहाँ पे लोहित है, लोहित रिवर है, सुबनसिरी रिवर है। इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो ये मानस रिवर पड़ेगी, यहाँ पे ये तिस्ता रिवर है, चुरमा रिवर है यहाँ पे, फिर उसके बाद ये देख सकते हो कि ये बराक रिवर है, आगे जाकर के मेघना बन जाता है, ठीक है। तो ये मेजर रिवर है। उसके बाद आपको पता है कि जब गंगा बांग्लादेश में एंटर करती है तो पद्मा के नाम से जानी जाती है, और जब पद्मा और जब जमुना मिलती है तो पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है। फिर इसकी एक ट्रिब्यूटरी है मेघना मिल जाती है, और लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, उसको जो है कि मेघना के नाम से वाटर डिस्चार्ज। फिर दिमाग में आएगा कैसे हमें पता चलेगा कि लेफ्ट एंड राइट है। मान लीजिए रिवर इधर से आ रही है, ठीक है, तो ऐसे ही तो होगा ना, इसका फ्रंट यहाँ पे होगा तो इसका राइट ट्रिब्यूटरी तो ये है, और लेफ्ट ट्रिब्यूटरी इस साइड पड़ेगा, तो इसको लेफ्ट एंड राइट ट्रिब्यूटरी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए और भी छोटी छोटी रिवर हैं जो नाम दिया गया है ब्रह्मपुत्रा रिवर से, ठीक है। हम यहाँ पे थोड़ा सा खींचने पतला करेंगे और मार्क करेंगे यहाँ पे, देखिए आगे दिबांग रिवर है, सदिया रिवर है, डिब्रू है, ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकल गई, राम रंगा है रिवर, ठीक है, बनास है। फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो मानस रिवर है, फिर यहाँ पे आएंगे तो तिस्ता रिवर है, ये समझिए क्या है। तो ये बहुत सी रिवर है, हम आगे चल के फिर इसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में डिस्कस जरूर करेंगे कि और कौन कौन सी। यहाँ पे हम आते हैं लास्ट में, अब थोड़ा सा डिटेल में मैंने लिखा है, अब इसको जो है कि हम थोड़ा सा जूम करेंगे तो जिससे हमें आसानी से पता चल जाए कि हमने जो लिखा है फैक्ट्स
हम कितने उस चीज़ों को समझ पा रहे हैं। आई होप कि आपको अब ये क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ इस रिवर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन कहाँ है? माउंट कैलाश माउंटेन मानसरोवर है, या फिर आप और अगर बात करें इसमें जो सॉफ्ट ऑफ गली है, ये मायुंग डुंग एक ग्लेशियर है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप। एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे हम इसको संधि विच्छेद जो हिंदी में बोलते हैं ना, वो कर लेते हैं। चेम चेमा चुन डूंग का प्रोनाउंसिएशन इस ग्लेशियर है। ग्लेशियर वहां से। अब मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। जो जी जिनपिंग है, जी जिनपिंग, ठीक है, तो ये रोमन अंक में ना 11 लिखा जाता है, एक्स और आई को लिखा जाता है। तो 2017-18 में एक बार आए हुए थे। मैंने भी सुनी हुई बात कही, तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं। तो ये एक जर्नलिस्ट थी, तो उन्होंने इनको प्रोनाउंसिएशन 11 जी जिनपिंग बोल दिया था, 11 जिनपिंग बोल दिया था। तो उनके दिमाग में ये आया हुआ था ना, जैसे 13 नेपोलियन या फिर बोनापार्ट, ऐसे वो रहता है ना, किंग्स जॉर्ज वगैरह करके, चौथा पांचवा 14 स्थान 15 15 का। तो वैसे वो भी सोची होंगी और बोल दिया, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया था उनकी जॉब से। तो यहाँ पे माउंट कैलाश के पास एक ग्लेशियर पड़ता है जिसको चेमा यून टूंग के नाम से जानते हैं। ये 3 कंट्री में जो कि फ्लो करती है, चाइना, इंडिया और बांग्लादेश के नाम से। और ये एक तरह से तो ट्रांस बाउंड्री हो गई, मतलब एक नेशन से दूसरे नेशन तक जाना। अगर रिवर गंगा के बारे में पूछा जाए, जी सर, ये भी ट्रांस बाउंड्री रिवर है। अगर रिवर इंडस रिवर के बारे में पूछा जाए तो जी ये भी जो है कि ट्रांस बाउंड्री है। लेकिन यमुना रिवर जो गंगा की ट्रिब्यूटरी, यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा यमुना और जमुना में। यमुना जो कि वाई से, यमुना जे से शुरू होता है। ठीक है, अगर देखा जाए एरिया के हिसाब से तो 9th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड में, अगर लेंथ में देखा जाए तो 15वां स्थान आता है लेंथ में, मतलब कितनी लंबी जा रही है एरिया में, समझो कि 19। इसके बाद सोर्स ऑफ तो हमने पढ़ लिया। इसके बाद ट्रिब्यूटरी इसकी जो है हम वो पढ़ेंगे। ट्रिब्यूटरी में अगर मैं बात करूं मित्रों आप लोगों से, तो हम लेफ्ट राइट ट्रिब्यूटरी के नाम से हम पढ़ लेते हैं। इस नाम से लेफ्ट राइट ट्रिब्यूटरी के नाम से हम पहले ही बता चुके हैं। हम कैसे डिफाइन करते हैं लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट ट्रिब्यूटरी का नाम देखिए, लोहाशा रिवर, न्यांग रिवर, पारल्यूंग रिवर, लोहित रिवर, डांग डांगौर रिवर, झांझी रिवर, धनसिरी रिवर, कोलोंग रिवर। ये 4 से 5, हालांकि याद नहीं होता है जल्दी, लेकिन एक बार रिवीजन किए होते हैं ना तो हमें आइडिया लग जाता है। यूपीएससी लिंक से देता है। अगर राइट ट्रिब्यूटरी की बात करें तो केमांग रिवर, मानस रिवर, बेकी रिवर। देखिए बेकी रिवर न्यूज में रही है, क्यों? क्योंकि ये भूटान से ओरिजिन होती है, असम इंडिया में आती है, और जो इसकी राइट ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्रा रिवर असम में होती है। इसलिए कि डिलिमिटेशन मिटेशन कमीशन का जो कि चल रहा है असम, नॉर्दर्न असम में, तो इस वजह से ये जो है कि बेकी रिवर न्यूज में थी। नेक्स्ट रिवर है रायदक रिवर, जालधक रिवर, तिस्ता रिवर। ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक डिस्प्यूटेड वाटर है, स्पेशली वेस्ट बंगाल से लिया जाए तो ममता बनर्जी का। इसमें कुछ न कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट भी होता है अगर इसको लेकर वो लड़ाई करती हैं तो। सुबन शरी रिवर, ठीक है, सोनकोश रिवर और शेमी रिवर। इसके बाद अगर मैं आगे चलूँ आपसे डिस्कस करूँ कि जिस नाम से जाना जाता है उसको देख लीजिए। चाइना में शांग रिवर, शांगपो रिवर, या फिर अरुणाचल प्रदेश इंडिया में सियान रिवर, और असम में देखा ब्रह्मपुत्रा रिवर के नाम से जानते हैं। लेकिन जब ये बांग्लादेश में एंटर करते हैं मित्रों तो इसको जमुना के नाम से जानते हैं। लेकिन जब ये
गंगा रिवर से मिलती है तो ये पद्मा बन जाती है, क्योंकि गंगा रिवर का नाम बांग्लादेश में पद्मा नाम से बुलाया जाता है। के बाद इवेंचुअली दोनों रिवर जब पद्मा बन जाती हैं तो ये मेघना एक इसकी ट्रिब्यूटरी होती है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी पद्मा की, और पद्मा नाम से ये बे ऑफ बंगाल में मित्रों सब मर्ज हो जाती है, सुंदरबन डेल्टा वहाँ पे बनता है। टीचर क्लियर? तो ये हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस किया। जो रिवर ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा से सवाल भी पूछे गए हैं कि चाइना में किस नाम से जाना जाता है। इसके बाद जब ये वाटर अपने डिस्चार्ज करती है तो इनको किस नाम से जाना जाता है, या बांग्लादेश में एंटर करती है तो किस नाम से जाना जाता था, या फिर इसकी ट्रिब्यूटरी है लोहित है, दियांग है, तीस्ता है, मानस है, बराक है, पद्मा है, मेघना है, ये जो कि इसकी ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्रा की बोली जाती है। ठीक है, तो ये हमने आज का डिस्कशन किया। जो हमारा मैपिंग का क्लास था रिवर सिस्टम का, हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे जो न्यूज में रहते हैं या फिर एक साल के अंदर न्यूज में कहीं ना कहीं आते हैं, उसको कवर करेंगे, राइट। तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स नहीं, और आई होप कि ऑल ऑफ यू एंजॉय माय वीडियो द लेक्चर्स, एंड थैंक यू वेरी मच।